नमस्कार दोस्तों। अभी हम बात करेंगे यूआरओ, एलडीसी और पशु परिचारक के बारे में। ईओआरओ के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा जो है इसमें कट ऑफ का 89 टू 86 टू 89 के बीच में। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी ईओआरओ के लिए का रिज़ल्ट जो है वो लगभग 25 जो अप्रैल के बाद में 25 अप्रैल से लेके और ये अपने 30 अप्रैल तक जो है इसके रिज़ल्ट आने का पूरा जो है वो रहेगा। और ईओआरओ के लिए जो कट ऑफ के बारे में मैं अपने गत वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। सेकंड चीज़ एलडीसी के बारे में। एलडीसी के बारे में देखो थोड़ा सा पहले से ही जो बोर्ड है वो परेशान कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए। परेशान तो खैर विद्यार्थी हैं, पर जो बोर्ड है वो पहले से बिजी है। तो उस बिजी शेड्यूल के कारण थोड़ा लेट होगा। लेट होने का जो सेंस है वो है ये लगभग 10 मई के आसपास, ये पूरा 10 मई 15 मई के बीच में जो आपके पास खैर न्यूज़ पहले आ जाएगी। नोटिफिकेशन का जो है वो पहले ही दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो जैसे विभाग है वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विभाग है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनमें बिजी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो विभाग है उनका वो अलग है और एलडीसी का भी तो विभाग अलग है। शिक्षा विभाग जैसे करवा रहा है उसमें जंतु, ये जो अपना निदेशालय जो है वो करवा रहा है, तो फिर वो उसमें बोर्ड की जो व्यस्तता है वो उससे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि कोई नोटिफिकेशन आपको इस रिगार्डिंग कि डीवी लेट होगा, ये डीवी के बारे में कि भाई नोटिफिकेशन ही लेट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो निश्चिंत रहें। पर ये है फिर भी जो अप्रोक्स 10 मई के आसपास 15 मई के पास थोड़ा लेट तो ये लग रहा है कि होगा। थर्ड चीज़ पशु परिचार के बारे में। भाइयों देखो, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है इसमें, और सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है और वो है राजनीतिक दबाव। जो सरकार के ऊपर थोड़ा सा सरकार से अनुरोध करें। अनुरोध करने का मतलब घर पे बैठ के अनुरोध करने से नहीं होगा, वो तो थोड़ा सरकार पे ही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बच्चे पास कर दिए यार, अब ऐसे थोड़ी होगा कि ये तो फिर जैसे पटवारी में हुआ वही वाला सीन हो जाएगा। फिर क्या मतलब है, आप लोग खुद नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा फिर। बहुत हालत जो है ना वो बहुत ख़राब कर रखी है विद्यार्थियों की। तो थोड़ा सा उन लोगों को सपोर्ट करें। घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। जो लोग इसके लिए इस संबंध में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हो तब तो। वरना फिर दो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो, पटवारी वीडियो की तैयारी करो, वहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। पटवारी वीडियो की फिर ग्रुप डी के अंदर तो भाई साहब बहुत ज़्यादा होगा, है ना। पटवारी वीडियो के अंदर भी देख लेना। फिर ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन के चलते बच्चों के ना, फिर तो बच्चे ये है भगवान के मंदिर में जाओ, मंदिर में जाके बोलो कि हे भगवान मेरा ऐसी शिफ्ट में करवाना, मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, ऐसी शिफ्ट में करवाऊँगा जहाँ नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर तो ये प्रार्थना करो, ये प्रार्थना बताएगी हे भगवान मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा जो है परिणाम अच्छा है, मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए। इसकी बजाय ये प्रार्थना करना भगवान उस उस पारी के अंदर मेरा रोल नंबर आए, उस पारी के अंदर मेरा एग्ज़ाम लगे जिसमें सबसे ज़्यादा 25 से 30 नंबर बढ़ जाए मेरे। तो थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा इसमें इनजस्टिस लग रहा है उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट से फिफ्थ पारी में थे। थर्ड चीज़ ईओआरओ के बारे में, ये सारी आपको सबको पता है, जिसने पेपर दिया सबको नॉलेज है कि पेपर कैसा आया था, किस तरह से आया था। अब 100 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ तो 100 जाएगी। पेपर ही ऐसा देगा भाई, जो अपना आरपीएससी है वो पेपर ही ऐसा देगा कि अभी आप बताओ, मैं अगर मैं पेपर बनाऊँ या आप में से कोई ऐसा
व्यक्ति है जो पेपर बनाए, 100 में से 10 क्वेश्चन करने भारी पड़ जाए, पेपर तो कैसा भी बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ी कट ऑफ सोच लीजिए, कट ऑफ ये है। फिर भी लग रहा है कि जितने लोग जानकार हैं, जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, पिछली बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो तो अलग मामला, लेकिन जिन्होंने RS पे भी दिया है, तो पार्ट ए के अंदर लोगों के जो है 35 नंबर लाने, मतलब कट पिटा के 35 क्वेश्चन, 80 में से 35 क्वेश्चन सब कुछ काट पीट के 35 क्वेश्चन भारी पड़ रहे हैं लोगों के आने। और ऐसा भी नहीं कि 40 नहीं है, लेकिन जिसके 40 हैं उसके पार्ट भी बिल्कुल पढ़ के नहीं गया वो। तो मतलब वही है कि जिसके 40 में से 37 नंबर आ रहे हैं, 37 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 38 अटैम्प्ट किए थे, 37 सही हो गए, लगभग 36.66 नंबर क्वेश्चन जो सॉरी नंबर जो है 40 में से बन रहे हैं, किसी के बन रहे हैं, जो ही बता रहा हूँ मैं। तो उनके देखा उनके जो 35 मार्क्स आ रहे हैं, और जिसके 40 में से 38 नंबर आ गए उसमें, भाई मेरे को तो नहीं मिला कोई भी ऐसा, मेरे को तो नहीं मिला। और होगा तो वो तो बाय लक ही होगा कि जिसका दिन था। भाई मेहनत तो की है, पढ़ाई भी की है, लेकिन मानवीय त्रुटि भी तो नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई दुनिया में। ऐसे थोड़ी है कि सबके सब रोबोट थोड़ी है, रोबोट थोड़ी है कि क्वेश्चन पढ़ाने की आंसर बता दिया, समझाने क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दिया, ऐसा नहीं है। बाकी LDC के लिए काम बढ़िया हो रहा है। LDC में तो LDC वाले निश्चिंत रहे, ना कोई चीटिंग का लफड़ा, ना कोई इस नॉर्मलाइजेशन जैसे चीज़ों का लफड़ा। बढ़िया काम किया है। काम करने का रीज़न भी था ना, काम करने का रीज़न था कि ये ऐसे 11-11 लाख 17-17 लाख 11-11 लाख लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे। हाँ क्यों, तो वो 15 गुना वाला मामला था, कम बच्चों का लेन था, एक ही शिफ्ट में हो गया, वरना तुम भी नॉर्मलाइजेशन में पिस जाते हैं। बाकी LDC वालों को बहुत बहुत बधाई हो। 10 अप्रैल के आसपास, 10 मई के आसपास आप निश्चिंत होकर DV कराने जाएंगे। सिर्फ मैं अनुमानित ही बता रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं कोई बात लीक कर रहा हूँ किसी बोर्ड की। अब बोर्ड का धन, बोर्ड जो है ना, क्या करेगा क्या नहीं करेगा पशु परिचारक वालों के लिए सीधी सी बात है भैया, उठो और जाके वहाँ पे उन लोगों के, वो जो लोग पिस रहे हैं, धूप में खड़े हो रहे हैं, खड़े हो जाओ उनके बगल में जाके, है ना, और तरीके से अपनी आवाज़ उठाओ, है ना, बिना किसी गैर कानूनी तरीके से, मतलब गैर कानूनी तरीके से किए बिना शांतिपूर्वक अपनी बात पहुंचाओ वहाँ तक कि क्या हुआ है, चेक करो, जांच करो, भाई हुआ है ये पेपर का जो स्तर है उसका चेक, उसकी जांच करो। हाँ, उसकी जांच करो, देखो। इतनी बुद्धि सब में है, सबको पता है कौन सा क्वेश्चन को कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। अब 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दिए, हाँ, ए से लेके जो ABCD ए से लेके ये मान लो ई तक 5 क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चनों में 3 मॉडरेट है, एक इजी है, एक टफ है। सबको पता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो ऐसे लगा लो हिसाब किताब, पता चल जाएगा कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको, ये पशु परिचारक का कौन सा शिफ्ट टफ था। भाई इतनी समितियां बिठाते हैं राजस्थान में, इतने सारी कार्रवाई करते रहते हैं, ये समिति वो समिति ये समिति, महीने में 2 समितियां जो है, एक समिति या 2 समिति हैं, उनके बारे में आप करंट अफेयर में पढ़ते हो, 50 समितियां बन जाती हैं पूरे इंडिया में, बल्कि इससे भी ज़्यादा बन जाती हैं, बनती है, फिर ख़त्म हो जाती हैं। अगले महीने कोई उनको पूछता ही नहीं है, अगले साल तो उनका अस्तित्व ख़त्म। कोई मुश्किल से 5 से 6 समितियां ऐसी हैं जिनकी कार्यवाही, जिनकी रिपोर्ट 2-2 3-3 साल में आती है, लोग इंतज़ार करते हैं। एक समिति इसके लिए बना दो। ये IAS वगैरह जो ये बैठा रखे हैं तुमने,
फिर क्या करने? ऐसा कौन सा पेपर बनाते हो यार तुम? ऐसा कौन सा पेपर बनाते हो? मतलब ये ऐसा कौन सा पेपर बनाते हो जिसमें इतनी सारी तो गलतियां, तुम्हारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस तुम रिपीट करो, त्रुटियां तुम करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स तुम करो, आपत्तियां तुम मांगो, हाँ, और 25 से 30 नंबर तुम बढ़ाओ फिर एक शिफ्ट में। ये और गलतियां तुम मत मानो। गलतियां किसकी? विद्यार्थी की। क्यों? क्योंकि वो आके खड़ा हो रहा है, क्योंकि आके आगे आगे खड़ा हो रहा है वो, बाहर आके, बोर्ड के बाहर आके प्रदर्शन कर रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है बस वो। ये वीडियो कम से कम पीड़ित अभ्यर्थी तक पहुंचाओ, ताकि वो जागरूक हो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए जागरूक हो। और ये जो कोचिंग वाले जो बोलते हैं करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली काम भी कर रहे हैं इस बारे में, और कुछ लोगों को मतलब ही नहीं है, सिर्फ ये है पैसा कमाना, पैसा बच्चों से लूटना। बेचारा कोई गरीब किसान का बेटा है, कोई पता नहीं किस किस तरीके से माता पिता जो बच्चों के कैसे ना कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शहर में भेजते हैं, कोचिंग के लिए भेजते हैं, कमरा दिलवाते हैं, उनके 25 30 30 नंबर कम हो जाते हैं, किसी और के पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो नहीं है, जिनको और 2 4 साल तैयारी करने की जरूरत है, वो लग गए अब इसमें जो। तो भैया ध्यान रखो आप, है ना, और अपने लिए आवाज़ उठाओ। एलडीसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ईओआरओ के लिए भाई सब 100 पोस्ट हैं, क्या क्या फालतू वो करना। और अभी तो कुछ ऐसा लगा भी नहीं कि कुछ चीटिंग वीटिंग है, अंदर का क्या होता है पता नहीं। ऐसा ही चल रहा है राजस्थान में। नई सरकार है ये, कोई 10% रियायत मानता हूँ मैं, कि 10% कोई रियायत हुई होगी इन चीटिंग वीटिंग के मामले। यही चल रहा है रोज़ आए दिन। कभी कोई एसडीएम, कोई डमी एसडीएम जो है वो डमी कैंडिडेट, मतलब बन के कहीं भी किसी का भी एग्ज़ाम देने घुस रहा है। इंसान पैसों के लिए क्या क्या करता है। अब किसी एक बेचारे की, कोई एक आदमी जो 0.1 नंबर से, 0.2 नंबर से कुछ रह गया हो, पॉइंटों में रह गया हो, उस एसडीएम की वजह से हाय लगेगी वो ऐसे लोगों को। कुछ नहीं होने वाला उन लोगों का। और फिर आदमी आवाज़ भी ना उठाए, बोले भी नहीं। इनको आईएएस, इतने जो लोग हैं, इनको किसने बना दिया? किसने इनको इनका इंटरव्यू लिया? ये ऐसे ही आए थे क्या, जिनको पेपर सेट करना नहीं आता? स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं, और देखते हैं आगे की न्याय, आगे की रामायण क्या है। धन्यवाद।